जय श्री महाकाल आदेश। तो जितनी भी साधनाएं व्यक्ति प्राप्त करता है और साधक प्राप्त करते हैं, तो उन सभी साधनाओं में कुछ विशेष चीजें जिनका आप केवल अपने लाभ हेतु ही प्रयोग कर पाएं और उनका प्रयोग किसी को दुखित करने में या किसी अन्य कारण में आप प्रयोग ना कर पाएं, ऐसे विधानों को दिया जाता है। तो जो साधक ऐसी प्रचंड साधनाओं को स्वयं करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो वो सभी सानिध्य द्वारा अगर वो करते हैं तो उनके प्रतिफल और उनके लाभ प्रचंड रूप से प्राप्त होते हैं और निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। क्योंकि कई लोगों का आपने देखा होगा कि उन्हें अनुभूतियां नहीं होती हैं, शक्ति का उन्हें समझ में नहीं आता है, तो उसके भी कई कारण होते हैं। या तो वो जगह जगह कई गुरुओं को धारण करते हैं और कई गुरुओं को धारण करने के बाद होता ये है कि कई गुरु और कई कलाकार लोग इतने कलाकार होते हैं कि उनके सुमेरु पर, उनकी माला पर ऐसी शक्तियों को बिठा देते हैं कि जब भी वो जाप करते हैं तो उन जाप का पूरा प्रतिफल उन्हें प्राप्त होता है, यानी वो उसकी ऊर्जा से पोषित होते हैं। तो साधक जो भी साधनाएं करें, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि उन्हें जो है साधना उसी माला से करनी है जो वो या तो वो स्वयं लाए हैं या फिर वो माला किसी सही व्यक्ति द्वारा जिसको वो जानते हैं तो वो संस्कारित हो। क्योंकि संस्कारित जो रुद्राक्ष माला होती है वो उसके साथ कुछ ऐसे मंत्र दिए जाते हैं कि वो उन मंत्रों का जाप करने के बाद उस साधक की ऊर्जा, उस माला की ऊर्जा दोनों जुड़ जाती हैं और बीच में कोई तारतम्य नहीं होता। तो जितना भी वो जाप करता है वो सभी जाप उसे ही प्राप्त होता है। तो पहली बात तो अनुभूतियां ना होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने माला कहाँ से ली। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उस माला को उन्होंने कहाँ संस्कारित कराया। अगर अनजान व्यक्ति जो नहीं जानता है, केवल वो ये जानता है कि माला को रोली में रंग देने से या शिव जी को पहना देने से वो संस्कारित हो गई, तो वो संस्कारित नहीं होती है। क्योंकि मंत्र किस लिए होते हैं? मंत्र वो ध्वनि का बीज है जो ध्वनि उस समय निकालनी चाहिए, जिस ध्वनि में एक अलग ऊर्जा निर्मित होती है। तो ध्वनि उन्हीं विशेष मंत्रों के उच्चारण से बनती है, कितने ही गलत बने, लेकिन जब आप लय पकड़ते हैं तो वो कंपन प्रकृति में होता है, वो आप महसूस नहीं कर पाते। तो कहने का अर्थ यह है कि वो माला जब संस्कारित होती है तो उसके एक एक मंत्र, एक एक मनके पर विशेष मंत्रों को उच्चारण करते हुए तिलक लगाने होते हैं। और एक मंत्र नहीं होता है, वो कई मंत्र होते हैं, फिर उनके और विधान होते हैं और उन विधानों को सभी को पूर्ण करने के बाद वो माला इतनी ऊर्जावान हो जाती है कि अगर किसी को नकारात्मक ऊर्जा है और वो माला उसको पहना दो आप, संस्कारित रुद्राक्ष माला, तो उसके ऊपर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भाग जाती है। कई लोगों ने ऐसी 2-2, 3-3 मालाओं का ऑर्डर किया था। तो एक वो जाप के लिए प्रयोग करते हैं, एक वो खुद धारण किए हैं, एक अपने बच्चे को धारण कराए जो कवच नहीं ले पाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि माला वो प्रयोग में लाइए जो ऊर्जा को वितरित ना कर दे, विखंडित ना कर दे। आपकी जो ऊर्जा बन रही है एक प्रचंड पुंज की तरह, वो पुंज आपके पास रहे, वो छितरा ना जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितनी भी साधनाएं घर में करते हैं, केवल सुन के समझ के, जैसे मैंने भी कई साधनाएं दी हैं, इनका आपको लाभ 40% हो सकता है अगर आपने वही नियम अपनाया जो बताया गया है, 40 से 50%। क्योंकि आप अकेले करते हैं और आपको उसकी बारीकियां नहीं है पता। और जब वही आप सानिध्य में करते हैं, जैसे कई साधक हैं, तो वो एनर्जी रिमूवेशन की प्रक्रिया सीखने आते हैं और भी कई चीजें सीख के जाते हैं, सानिध्य में साधना करके जाते हैं, उन्हें क्या लाभ होता है ये वही बता पाते हैं। जब उनसे पूछा जाए तो वो चमत्कृत रह जाते हैं कि ये विधान ऐसा था कि ना ज्यादा जटिल था ना ज्यादा सरल था, लेकिन ये पता नहीं था। तो उन विधानों से, और मैंने कहा उनसे कि भाई हम बता देते अगर आपको कॉल पर तो आप कर लेते। बोले ना, ये नहीं होता, इसमें बहुत बारीकियां हैं।
जब तक आप खड़े ना हो जाएंगे वहां पे, जब तक हम लोग चूक करते ही रहेंगे, तो वो चूक होती है। इसलिए उस साधना का और शक्ति का जो लाभ का मामला है वो भी नहीं बन पाता। तो केवल इतना ही है कि 30 से 40% लाभ होते हैं साधनाओं को करने से, जो कहीं से भी आप प्राप्त करें। लेकिन इनके पूरे 100% लाभ अगर आपको चाहिए तो आप सानिध्य में करिए। और सानिध्य में साधना करने का एक विशेष लाभ होता है। मैं कहता हूं कैसे नहीं हुई अनुभूति, और कैसे नहीं होती है, बिल्कुल होती है। सामने बैठिए आप, फिर देखते हैं कैसे अनुभूति नहीं होती है। अगर आप ज्यादा परीक्षा लेने की बात करेंगे तो गारंटी है आप आसन छोड़कर दौड़ पड़ेंगे, ये गारंटी है। करके देखिए आप, क्योंकि मैं अगर दूर हो जाऊं वहां से तो ये निश्चित मानिए आप कि आपको आसन छोड़ के भागना होगा। क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिनकी कल्पना आपने नहीं की होगी। और जब तक आप घरों में साधना करेंगे तो घर के भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां व्यक्ति विशेष का आना जाना नहीं होता है। लेकिन आपके घर में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं जहां कोई, केवल वहां वही साधक जा पाता है जो वहां साधना कर रहा है। तो घर में अगर आना जाना रहेगा और कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं होगा जहां कोई ना जाए, तो फिर वो भी ऊर्जा का तारतम्य नहीं बनता है। कई अपनी अपनी ऊर्जाएं, एक घर में भले 6 सदस्य हैं, सभी के सोच और विचार करने की क्षमता अलग होती है, सभी का अपना ओरा अलग होता है, कौन किस प्रकार का है। तो जब वो वहां प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के बाद क्या है, वो अपनी ऊर्जा छोड़ेगा। कई नकारात्मक होते हैं, कई सकारात्मक होते हैं, और कई इसी में मध्य की भी कोई प्रवृत्तियां होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं की प्रवृत्तियां होती हैं। तो वो क्या है, वहां का तारतम्य बिगाड़ देती हैं। जो ऊर्जामय एक स्थान तैयार होता है उस साधक द्वारा, वो पूरा बिखर जाता है। तो कहने का अर्थ है कि आप लोग जैसे समझते हैं कि अनुभूतियां नहीं हो रही हैं, बिल्कुल होती हैं अनुभूतियां। जैसे वो प्रयोग था 21 मंत्र, 21 बार फूंक लगाने से आपके कार्य हो जाएंगे, तो वो कार्य करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन 50% कार्य करेगा। लेकिन उस 50% कार्य में भी आप चमत्कृत हो जाएंगे। लेकिन जब आप वही साधना सानिध्य में करेंगे, वीर मणिभद्र साधना, तो उसके फिर आपको अलग अनुभूतियां होंगी, आप चमत्कृत रह जाएंगे। क्योंकि स्वप्न के माध्यम से आप वास्तविकता मानो, आप जैसे आप धन खोदने के मामले में पारंगत हैं, उसमें विशेष रुचि रखते हैं, तो धन कहाँ गड़ा हुआ है ये आप खोज सकते हैं। जैसे आप किसी स्थान पर गए, आप डिब्बी लगवाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं ध्यान के माध्यम से दिखवाते हैं किसी को, कोई लकड़ी से देखता है कहाँ है भैया धन, वो लकड़ी ऐसे ऐसे कांपते हुए वहां स्थान बता देती है। कोई आग के पौधे, जो सफेद आग का पौधा होता है, उसके फूल होते हैं, वो बिखरा देते हैं। राई के दाने का भी अपना प्रयोग है कि वो बिखरा, कुछ मंत्र होते हैं, उन्हें अपमंत्रित करके तो क्या होता है, जहां संपत्ति होगी वहां वो राई के दाने इकट्ठे हो जाते हैं कुछ मात्रा में। और भी कई प्रयोग होते हैं। कपिला गाय का दूध उस जगह पे रखा जाता है, तो उसमें भी कई रंग, क्योंकि मैं ये प्रयोग नहीं बताता हूं क्योंकि ये बहुत अड़चन वाले प्रयोग हैं। इसमें क्या है कि कई लोग भागते घूम रहे हैं धन संपत्ति के उसमें, तो ये प्रयोग बताना और इस तरीके की बातें करना ये उचित नहीं है। ना मैं 2-3 चीजों का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। एक, मारण, कोई भी मुझे फोन करे, भाई कोई भी मुझे ना करे इस विषय में, मारण, वशीकरण और धन संपत्ति, ये 3 चीजें कोई भी फोन ना करे कि मैं उनको करवा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं कराता हूं। एक सज्जन का फोन आया था, तो बोले वो कर देंगे आप, मैंने कहा नहीं करेंगे। मारण कर देंगे, मैंने कहा नहीं करेंगे। तो बोले फिर क्या कर पाते हो? हमने, भैया हम कुछ नहीं कर पाते। तो बोले काहे को फिर वीडियो बनाते हो? तो हमने कहा भैया तुम मत देखो, तुम्हें तकलीफ है। तो मारण और वशीकरण, ये 2 प्रक्रिया, और तीसरा ये धन से संबंधित कोई भी सलाह है ना लें आप कृपया। इस बात से मैं खेद है मुझे कि मैं ये 3 सलाहें नहीं दे सकता हूँ। तो चर्चा वही चल रही थी कि सानिध्य में अगर आप वो साधना करेंगे तो उस साधना के आपको विशेष लाभ होंगे।
और अगर आप खुद करेंगे तो 50% लाभ होंगे, 40% लाभ होंगे, और अगर आपने विधान बिगाड़ लिया तो 30% लाभ होंगे। लाभ निश्चित रूप से होगा, लेकिन बात वही है कि एक सही समय पर और जानकार के द्वारा अगर वो साधना कराई जाती है तो वो आप उसके विशेष प्रयोग भी सीख पाते हैं। इन साधनाओं में क्या है, उतने प्रयोग नहीं बता सकता कोई, एक लंबी लिस्ट थोड़ी बता पाएगा। तो बस यही थी आज की चर्चा, क्योंकि कई प्रश्न आते हैं और कई प्रकार की वार्ताएं होती हैं, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से आप उतना जान पाते हो जितना आप सुनते हो, क्योंकि मुझे पूरे दिन कॉल आती हैं और मैं उन सभी कॉल का जवाब देता हूँ, उत्तर देता हूँ। तो वो सभी अनुभव, क्योंकि कई लोगों ने साधनाएं की हैं, ये नहीं है कि इसी वजह से कई लोग साधना करते हैं। तो मैंने उसमें कई बार बताया है कि योगेश्वर पद्धति में जैसे 100 साधक सीख रहे हैं तो 30 या 33% साधक ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती, उनके सेंसर खुले होते हैं, उन्होंने साधना की और स्वयं प्रयोग उनको आने लगते हैं। और 33 के बाद जो 70 तक का है उनमें ऐसा होता है कि उन्हें पूछना पड़ता है कि आप मुझे कुछ ऐसे प्रयोग बताइए, मुझे ऐसा ऐसा आभास हो रहा है, तो उन्हें थोड़ा पुश करना पड़ता है और वो उस चीज में पारंगत हो जाते हैं। 33% साधना करके पारंगत हो जाते हैं, 70% तक उन्हें थोड़ा बताना पड़ता है, तब वो पारंगत हो जाते हैं। लेकिन जो 30% रहते हैं उनमें से 10 से 12 या 15% तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब वो जान पाते हैं। लेकिन 15% ऐसे होते हैं जो नहीं जान पाते कुछ। तो उन 15% के लिए है, मैं अभी कहूंगा, जो राम रक्षा जी आए थे वो वास्तविक उन 15% में से थे जो नहीं समझ पा रहे थे, और उनको इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं बोल रहा हूं। लेकिन जब वो यहां आए तो वो पूर्ण पारंगत हो गए। जो ऑनलाइन से नहीं संभव हो पाता है वो सानिध्य से संभव होता है। और आज वो कई लोगों के केस हैंडल कर रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा रहे हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, और आज वो और कवच बना रहे हैं जो उनको बताए गए हैं। तो अपना कार्य कर रहे हैं और अब दोबारा आ रहे हैं सानिध्य साधना के लिए। वो कौन सी साधना है? वो है वामपंथी साधना, गंगाराम अघोरी साधना। माँ कालका और गंगाराम अघोरी, इन दो शक्तियों की साधना। कि गंगाराम अघोरी का जो मंत्र है बहुत बड़ा जंजीर है, उससे गोली तक बांधी जा सकती है अगर सही विधान में साधन करे। तो सानिध्य साधना करने वाले साधक ही उस मंत्र को करेंगे और उससे लाभ प्राप्त करेंगे। तो वो 2 साधनाएं करने आ रहे हैं, गंगाराम अघोरी साधना और कालका साधना। क्योंकि बात यह है कि जब साधक ज्यादा जान जाता है तो उसके पीछे कई लोग भी पढ़ने लगते हैं। कुछ सोखा, जिन्हें सोखा बोला जाता है, ओझा बोला जाता है, तांत्रिक बोला जाता है, वो पीछे पढ़ने लगते हैं। तो राम रक्षा का फोन आया था कि गुरुजी बताइए ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। हमने कुछ नहीं, प्रसाद देने वाली साधना कर लो। थोड़ा सा प्रसाद दे दिया, वो अपनी खाज को जाते फिरेंगे। तो बोला ठीक है। तो वो आ रहा है, वो आएगा अमावस्या पे, नवरात्रि के 1 दिन पहले। वो अमावस्या पर ही वो साधना संपन्न होगी। तो साधक जब एक बार सानिध्य साधना करता है तो उसे उसकी महत्वता का पता चल जाता है, और जब महत्वता का पता चल जाता है तो उसे दोबारा आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस आज का विषय था केवल चर्चा और उन विशेष सूत्रों पर चर्चा जो छुपे हुए होते हैं। तो आशा है ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉलिंग4 ऐप डाउनलोड करके उसमें जय योगेश्वर महादेव ID सर्च करके आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।